के लिए हैं, संभाव रखिए। अत्रि विराजमान पूज्य गुरुदेवों के पावन चरण कमलों में सशत नमन। उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, ममतामयी माताओं एवं बहनों, हमारी चर्चा चल रही है दानम शीलम च तवो भावो एवं चहुव्यो धम्मो। मोक्ष प्राप्ति के 4 मार्ग के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं और उन 4 रास्ते में से दान के बारे में आपने सुना। सबसे आसान रास्ता तो दान है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कौन सा रास्ता होगा? वो है भाव का। क्योंकि दान देने के लिए भी क्या होनी चाहिए? भाव होनी चाहिए। जब तक देने की भाव उत्पन्न न हो, आत्मा का कल्याण होता नहीं है। इसलिए चाहे दान हो, शील हो, तप हो, उसके लिए हमारा भाव उसमें जुड़ना चाहिए। इसलिए कहते भावना भवनाशिनी, भावना ही भवों का नाश करने वाली है। इसलिए बिना भाव के सामयिक भी सामयिक नहीं है, माला भी माला नहीं है, व्रत पचखान भी व्रत पचखान नहीं है, अगर उसमें हमारे भाव छिपे हुए न हो। क्योंकि जब तक उसमें भावना नहीं है, चाहे तपस्या करने की हो, नौकार्षि करने की हो या रात्रि भोजन का त्याग करना हो, तब भी उसमें भाव होना अति आवश्यक है। किसान सबसे पहले जमीन को तैयार करता है, जमीन को नरम बनाता है और उसमें ले जाके बीज को बोता है। अगर जमीन नरम नहीं है, जमीन को तैयार करे बिना ही अगर उसमें ले जाके बीज डाल दे, बीज बोए, वो फसल उगने वाला है नहीं। इसी तरह आध्यात्मिक क्षेत्र में चाहे व्रत पचखान करे, सामयिक संबर करे, कोई भी धर्म का अनुष्ठान करे, सबसे पहले भावना से उसमें जुड़ने की आवश्यकता है। जब तक हम भावनाओं के साथ उस अनुष्ठान में जुड़ेंगे नहीं, चाहे 5 माला मत करो, भले 1 माला करो, लेकिन भाव के साथ करो। चाहे रोज के 5 सामयिक करो या न करो, उसका कोई मूल्य नहीं है। अगर हम 1 सामयिक भी भावना के साथ, शुद्ध मन के साथ करेंगे, वो 5 सामयिक जो पुण्य के उपार्जन नहीं कराएगा, जो कर्मों को नहीं तोड़ेगा, बंधु सच्चे भावनाओं के साथ 1 सामयिक भी करते हैं, वो कर्मों को तोड़ने में सहायक बनेगा। इसलिए भावना भवनाशिनी। बंधु भावना से इंसान कर्मों को बांटता है और भावनाओं से ही क्या करता है? कर्मों को तोड़ता भी है। बंधु भाव ही इंसान को देवलोक में ले जा सकते हैं और यही भाव हमें उस नरक में ले जाके पटकने वाले भी बन जाते हैं। एक दिन पूर्व गुरुदेव के मुखारबिंद से आपने भगवती सूत्र का प्रकरण सुना था, तंदुल मत्स्य का। बंधु तंदुल मत्स्य का उदाहरण आपने सुना। बंधु उसने न तो किसी को मारा और उसके अंदर इतनी क्षमता ही नहीं थी कि बड़े बड़े मछली को मार पाए। छोटा सा जीव ही तो है, लेकिन संगीत जीव है, मन वाला जीव है, वो मन से चिंतन मनन कर सकता है। बंधु इतना छोटा सा जीव भी वो 7वें नरक में जाने के कर्म को बांटता है, क्योंकि भले मारा न हो, लेकिन भाव मारने के थे। इसलिए कहते हैं कुमारपाल महाराजा का जहां जहां शासन रहा, पूरा गुज्जर नरेश थे, हो मारो शब्द पर भी प्रतिबंधित था। अगर नगर में कोई किसी को मारो शब्द बोलता, उसको जेल में ले जाकर डाल देते थे। इसलिए भाव एक होता द्रव्य और भाव। बंधु भले हम बाहर से किसी को मारे या न मारे, लेकिन जब मारने के विचार आ जाते मन में, बंधु मारने का ही उतना पाप लगता है।
भगवान महावीर स्वामी ने तो द्रव्य हिंसा से ज्यादा भाव हिंसा को महत्व दिया। द्रव्य से इतने इंसान जितना नहीं मार पाता, वो भावनाओं के साथ इंसान दूसरे का कत्ल कर लेता है। इसलिए भाव, जब तक जीवन के अंदर भावना शुद्ध नहीं बनेगी, भाव चढ़े सुख होत है, भाव गिरे दुख होए। आप शेयर मार्केट का धंधा करते होंगे, शेयर मार्केट देखते होंगे बंधु। जब शेयर मार्केट तेजी पकड़ता है, चारों तरफ खुशहाली का माहौल बन जाता है। जब शेयर मार्केट गिर जाता है, सब व्यापारी के चेहरे लटक जाते हैं। बंधु, हमारा जो मन है वो शेयर मार्केट के जैसे उतार चढ़ाव वाला है। एक सेकंड नहीं लगते नरक में जाने के कर्म को बांधने में, और एक सेकंड का वक्त भी नहीं लगता है उस नरक से तोड़ने के लिए। राजा सैनिक के जीवन को देखिए, कहां तो 7वें नरक में जाने के कर्मों को बांधा था। राजा सैनिक 7वें नरक में जाने के कर्मों को बांधता है। पता नहीं एक दिन उसके मन में अचानक से भाव का बवंडर आ गया। रोज तो मैं बड़े बड़े संतों को वंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं, क्यों ना आज मैं 14 के 14,000 संतों के दर्शन करूं। आज उसके मन के अंदर उफान है, आज मैं 14 के 14,000 संतों के तीर्थों के पार से उठ बैठ के विधि पूर्वक वंदना करूंगा। आजकल तो हमारे वंदना का हिसाब ही बदल गया है। बहुत कम लोग हैं जो 3 बार तीर्थों के पार से उठ बैठ के वंदना करते होंगे। अब तो घुटने तक ही हमारे हाथ जाते हैं। जब तक लोगों ने साधु संतों के घुटना छूना शुरू किया, उनको घुटने के दर्द होने शुरू हो गए। अरे भाई, पैर तक पहुंचोगे तो एक्सरसाइज भी हो जाएगा। इसलिए आज चरण स्पर्श नहीं, घुटना स्पर्श रह गया, इसलिए घुटने की बीमारी अधिक हो गई। अगर शरीर थोड़ा झुक जाता और नीचे की तरफ बंधु, न तो कमर दर्द होता न घुटने का दर्द होता। इसलिए हमारा जो जैन धर्म जो है बंधु, योगा करने के लिए जिम जाने की आवश्यकता ही नहीं है। जब सुबह शाम प्रतिक्रमण करते हैं वैसे पसीने आ जाते हैं। बार बार वंदना करना पड़ता है, इच्छा में खमसम के पाठ करना पड़ता है। बंधु, पूरा का पूरा एक्सरसाइज हो जाता है प्रतिक्रमण में, इसलिए शरीर निरोग रहता है। तो इसलिए वंदना बंधु हो तीखुत के पाठ से उठ बैठ के विधि पूर्वक करना चाहिए। और राजा सैनिक के मन में भी विचार आया, आज मैं विधि पूर्वक 14 के 14,000 मुनियों को दर्शन करूंगा, वंदन करूंगा। अब लग गया एक एक करके, लगभग 7,000 मुनियों के आसपास दर्शन किए होंगे। वो शरीर निढाल हो गया। अब उसमें हिम्मत नहीं है, चाह करके भी और संतों के दर्शन नहीं कर पा रहा है। सामने इंद्रभूति गौतम भी बैठे हैं। गौतम ने भगवान से पूछा, भगवान, आज राजा सैनिक इतने भावना के साथ संतों के दर्शन कर रहे हैं। हे प्रभु, हे भगवान, आज राजा सैनिक ने कौन से कर्मों के बंधन से छुटकारा पाए, उनका क्या लाभ हुआ आज? उस समय भगवान महावीर कहते हैं, हे इंद्रभूति गौतम, 7वें नरक में जाने के कर्मों को उन्होंने भोगा था जब गर्भवती हिरणी को इन्होंने मारा था। इंद्रभूति 7वें नरक में जाने के कर्म को बांधा था। आज संतों के दर्शन करने के बाद 6 नरक के कर्मों का तोड़ करके शेष एक कर्म का शेष रह गया। 6 नरक के बंध को उन्होंने दूर कर दिया। जब ये शब्द सैनिक ने सुना, उसके शरीर के अंदर स्फूर्ति आ गई।
अब वो दोबारा बंधन करने लग गया, एक नरक का बंधन को भी तोड़ के रहूंगा। उस समय भगवान महावीर कहते हैं, हे राजा सैनिक, आप तुम 7,000 मुनियों के भी दर्शन करोगे, लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि उसमें स्वार्थ आ गया। अब भावना आपके कर्म तोड़ने की नहीं है, अब ये स्वार्थ आ गया है कि अगर मैं दर्शन करूंगा तो मैं एक नरक के बंधन को भी तोड़ लूंगा, अब लाभ होने वाला नहीं है। बंधु, इसलिए भावना देखो, राजा सैनिक ने शुद्ध भावनाओं के साथ संतों के दर्शन किया तो 6 नरक के बंधन को तोड़ दिया। इसलिए भाव से इंसान बहुत सारे कर्मों को बांध लेता है। बंधु, आपने कई बार सुना होगा प्रसन्न चंद्र राज ऋषि के बारे में। बंधु, प्रसन्न चंद्र राज ऋषि कहां तो 7वें नरक में जाने के कर्मों को भोगा। बंधु, 7वें नरक में जाने के कर्मों को भोगा, बांधा उन्होंने। जब विचारों में परिवर्तन आया, पहले धर्म क्षेत्र से रण क्षेत्र में पहुंच गए। अरे ऐसा कौन सा दुश्मन राजा है जो मेरे बेटे को बंदी बना रहा है? ऐसा कौन सा दुश्मन है जो मेरे बेटे को मारने आया है? बंधु, साधना के मार्ग में बढ़े हुए संत पुत्र के मोह के वशभूत होकर के जब 7वें नरक में जाने के कर्म को बांधा, जब युद्ध के मैदान में चले गए, एक एक सैनिकों को मारते चले गए। बंधु, जब राजा सैनिक ने पूछा, भगवान अभी मैं रास्ते में मैं देख रहा था प्रसन्न चंद्र मुनि की साधना कितनी गजब की थी। हे भगवान, इतनी गजब की साधना कर रहे हैं, इस वक्त मरेंगे तो कहां जाएंगे? उस समय भगवान ने कहा था, राजन, अगर प्रसन्न चंद्र राज ऋषि इसी वक्त काल करेंगे तो 7वें नरक में चले जाएंगे। इसलिए बंधु, जो जैसा होता है वैसा होता नहीं है। इसलिए किसी के जीवन को देख करके बंधु अंदाजा लगा पाना बड़ा मुश्किल है कि कौन सा साधु कौन सी करनी कर रहा है। आज हमारी क्या है, साधुता का मापदंड अलग है। आज हमारी साधुता का मापदंड विपरीत है। जो साधु जितना कष्ट भोग रहा है, हम सोचते हैं वो जल्दी मोक्ष से जाने वाला है। जो टॉयलेट बाथरूम बाहर जाए जंगलों में, विद्युत आदि का प्रयोग न करे, माइक का प्रयोग न करे, हम सोचते हैं कि वो मोक्ष से जल्दी जाएंगे। लेकिन इस घटना को पढ़कर के हम सोचते हैं कि बंधुओं, बाहरी क्रियाओं का इतना महत्व नहीं है। प्रसन्न चंद्र राजऋषि बाहर से तो एक ध्यान अवस्था में थे। राजा सैनिक कह रहा है कि भगवान, इतनी ऊंची करनी करने वाला प्रसन्न चंद्र राजऋषि क्या 7वें नरक में जाएंगे? बंधु, बाहर से शरीर से देखने में ध्यान अवस्था में है। बंधु, कोई भी संयमियों में किसी की बुराई नहीं कर रहा, ना क्रिटिसाइज कर रहा, ना क्रिटिसिज्म कर रहा। लेकिन बंधु, साधना बाहर से नहीं, आंतरिक साधना है। बंधु, बाहर से नहीं, हमारी जो साधना है आंतरिक साधना है। और बंधु, भाव से कौन उच्च श्रेणी में है? बाहर से देखने में भले कोई भी शिथिलाचारी लगे, लेकिन उसके अंतर मन में क्या भावना का जोर चल रहा है, क्या किसी को पता है? किसी के पास थर्मामीटर नहीं है नापने का। इसलिए किसी भी साधु साध्वी को देख करके कभी भी क्रिटिसाइज नहीं करनी चाहिए। क्या पता उनके अंतर मन में क्या भावना है। इसलिए प्रसन्न चंद्र राज ऋषि साधना कर रहे हैं बाहर से, लेकिन आंतरिक मन से युद्ध के मैदान में है। शत्रुओं से युद्ध कर रहे हैं, एक एक शत्रुओं को मारे जा रहे हैं। भगवान महावीर बोलते चले गए, 6ठी नरक, 5वीं नरक, 4थी नरक, 3री नरक,
हे राजा सैनिक, अगर इस समय काल करेंगे तो पहली नरक में चले जाएंगे। थोड़ी देर के बाद आकाश मंडल में देव देवियां उतर के आ गए, सहनाइयां बजने लगी, ढोल नगाड़े बजने लगे। उस समय भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, हे राजा सैनिक, प्रसन्न चंद्र राज ऋषि को केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति हो गई। मेरठ वालों, आप देखिए प्रसन्न चंद्र राज ऋषि को, कहा 7वीं नरक में जा रहे थे। बंधु, जब भावनाओं में परिवर्तन आया, अरे मैं संत होके कहा पुत्र के मोह के वशभूत होकर के रण क्षेत्र में युद्ध करने चला गया। अरे प्रसन्न चंद्र राज ऋषि, तुझे धिक्कार है, तुझे बारंबार धिक्कार है। जब अपने आप को धिक्कारने लगे बंधु, उसी वक्त उनको केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति हो गई। इसलिए भावना को समझना है। कल हमने संगम से शालिभद्र की यात्रा को देखा। एक तरफ नागश्री ब्राह्मणी, वो भी संतों को क्या दे रही है? बोलो माता बहनों, नागश्री ब्राह्मणी तपस्वी धर्मारुचि अनगार को 1 महीने के मास खमन के पारने के लिए भिक्षा बहरा रही है, तो मर करके कहां गई? 6ठी नरक में, क्योंकि 7वीं नरक में तो जा नहीं सकती। नागश्री ब्राह्मणी ने संतों को आहार बहराया तो 6ठी नरक में चली गई। उधर चंदन बाला ने आहार बहराया संतों को, बोलो, हाथों की हथकड़ियां, पैरों की बेड़ियां सब तोड़ करके बिखर गई। नागश्री ब्राह्मणी दे रही हैं, लेकिन भावना ये है कि मेरे घर वालों को पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने कड़वी सब्जी बनाई, मैंने जहरीली सब्जी बनाई। बंधु, घर वालों को से छुपा करके संतों को आहार तो बहराया, ऊपर से खुशियां मनाने लगी। पाप करो, ऊपर से खुशियां मनाओ, उसमें कई गुना पाप लग जाता है। देखो मैंने कितनी होशियारी करी, कितनी समझदारी करी, सब्जी संत को दे दिया, मेरे घर वाले भी खुश, और किसी को क्या पता कड़वी सब्जी जहरीली सब्जी बहराई। और यही पहले तो ऐसा किया, ऊपर से खुशियां मनाई, तो 6ठी नरक में जाने वाली बनी। उधर चंदन वाला ने भी भगवान महावीर स्वामी को उड़द के भाकुले बहराए। बंधु हो, कर्मों को तोड़ी। इसी तरह बंधु और भी बहुत सारे प्रकरण हैं। इसलिए भावनाओं के साथ जो भी है, भावनाओं के साथ करो। जब अंतर मन में भावनाओं की सुनामी आती है, बंधु कर्मों को तोड़ने में सहायक बनते हैं। बंधु, जब द्रव्य और भाव एक हो जाते हैं, जैसे माला हाथों से जप रहे हो लेकिन भाव नहीं है जपने के, ज्वार भाटा नहीं आए हैं अंतर मन से, 1 माला करो या 10 माला करो, कोई लाभ होने वाला? बंधु, जब तक अंतर मन में भावना को उफान नहीं आता है, बंधु एक नदी होती है, धीरे धीरे चलती है, उस नदी कचरे को बहा नहीं सकती है। जब वही नदी एकदम से उफान पकड़ती है, बड़े से बड़े वृक्षों को भी धड़ाम से नीचे गिरा देती है। जब अंतर मन में भावनाओं का ज्वार भाटा नहीं आएगा, जब तक अंतर मन में भावनाओं की सुनामी नहीं आएगी, बंधु छोटे मोटे कर्मों को भी नहीं तोड़ पाएंगे। जब वही दावा नल का रूप ले लेती है, जब सुनामी का रूप ले लेती है भावना, बंधु बड़े से बड़े कर्मों को तोड़ करके आत्मा धर्मात्मा बन जाता है। इसलिए भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि जो भाव है बंधु हर जगह होनी चाहिए। धर्म ध्यान में, त्याग तपस्या में, भक्ति में जब तक भावना नहीं है बंधु सब क्रिया बन के रह जाएगी। जो क्रिया बन करके रहेगी वो कर्मों को तोड़ने में सहायक नहीं है। क्रिया भी करो और उसमें भावों का समावेश भी करो, तब जाके कर्म तोड़ सकते हैं। आइए
हमारे मन में भी भावना का सुनामी आए, भावनाओं का ज्वार भाटा आए, अंतर मन से जब आता है बंधु हो, अनेकों क्या है पाप कर्मों को तोड़ करके आगे बढ़ता है। इसी तरह आगे बढ़ेंगे तो समय हो गया है और अधिक वक्ता नहीं रहता हुआ अपने वक्तव्य पर यहीं पर विराम देता हुआ ओम रम। हाँ भी भरत मुनि जी की आवाज़ तो क्या है